आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकाली द्रव्य अपने स्वरूप में अवस्थित है। छह द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी चतुष्टय में अवस्थित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उपकार उपकारी भाव के अवस्थित होने पर भी कर्तृत्व भाव से शून्य है। उपयोगात्मक कर्तृत्व भाव जीव द्रव्य के अंदर ही आता है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। उपयोगात्मक कर्तृत्व भाव जीव द्रव्य में ही आता है। शेष द्रव्य उपयोगात्मक कर्तृत्व भाव का पूर्ण अभाव है। राख के उपकार से राख के उपकार से जूठी थाली स्वच्छ होती है। थाली का उपकार किया है राख ने, थाली का उपकार ये राख ने। झाड़ू के उपकार से जमीन स्वच्छ होती है। पानी के उपकार से वस्त्र स्वच्छ होता है। लेकिन तब भी उपकार उपकारी भाव का कर्तृत्व भाव उसके भीतर नहीं होता। ये कर्तृत्व भाव किसी के मस्तिष्क में चलता है तो एक जीव द्रव्य जल वस्त्र को स्वच्छ कर रहा है, तब भी अहम नहीं दिखाता है कि मैं स्वच्छ कर रहा हूं। राख से थाली स्वच्छ होती है। पूज्यपाद स्वामी ने यूं कहा कि पुद्गल भी पुद्गल का उपकार करता है। और पुण्य प्रगति का उद्देश्य तुम चक्रधर आदि पदवीधर पुरुष बने हुए हो, तो जो पुरुष बना हुआ है इसमें पुद्गल द्रव्य का मिश्रण है कि नहीं? पुद्गल द्रव्य का मिश्रण है। और ये जीव पुद्गल दोनों मिश्रित होकर के सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो रहे हैं, औदिक भाव को प्राप्त हो रहे हैं, छायक भाव को प्राप्त हो रहे हैं, औष्म भाव को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें पारणामिक भाव है कि नहीं? तो जो पारणामिक भाव से युक्त जीव द्रव्य है उसी का प्रमंड चल रहा है, पुद्गल का प्रमंड चल रहा है। मित्र सात तत्व की लीला जीव पुद्गल का संयोग ही तो और वियोग है। तो जो आपने पुराण लिखे, पुराण, उन पुराणों में आपने जो पदवीधर लोगों की व्याख्या की गई है, ये कर्म की प्रकृतियां क्या पुद्गल द्रव्य नहीं है और जीव जीव द्रव्य नहीं है। इसलिए जितने पुराण लिखे गए हैं ये जीव मेरे मित्र द्रव्यान्योग की नींव पर लिखे गए हैं। जो आचरण है वो आचरण कौन कर रहा है? सिद्ध भगवान आचरण करते क्या? जीव पुद्गल की मिश्र धारा है तभी चरणन योग चलेगा। जब तक जीव पुद्गल की मिश्र धारा का अभाव हो जाएगा चरणन योग समाप्त हो जाएगा। जो मोक्ष की आपकी व्यवहार चारित्र है, वो व्यवहार चारित्र जो चरणन योग है, ये व्यवहार चारित्र कौन पाल रहा है? जीव के अंदर ही हे उपाधि विवेक जगता है। जब पौद्गलिक विषय कसाय रागादिक भाव और पौद्गलिक अन्य द्रव्य है, कर्म नो कर्म है, इनसे पृथक होने के लिए जीव द्रव्य ही उनकी पद्धति को स्वीकारता है। वो पृथक करने की जो पद्धति है उसका नाम चरणन योग है। वो द्रव्यान योग पर ही टिकी हुई है। वो करणन योग क्या है? करण यानी परिणाम। वे परिणाम किसके भीतर है? जीव द्रव्य के ही भीतर है। परिणाम जीव द्रव्य के भीतर है। आपके कोई भी परिणाम होंगे जीव के भीतर चल रहे हैं। और कर्म की प्रकृतियां गुड़, खांड, शक्कर, मिश्री, अमृत, ये पुण्य कर्म की प्रकृतियां। नीम, विष, कालकूट, हलाहल, ये पाप प्रकृतियों का रस है।
ये नीम कांजी बिस हलाल जो आपकी पुण्य यानी पाप प्रकृतियां हैं, ये कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म की प्रकृतियां हैं। ये जो रस है, रस यानी रसायन, रस यानी रसायन। और रसायन किसकी दृष्टि है? द्रव्यानुयोग, द्रवणशीलता, प्रडमनशीलता, रसत्व भाव। तो कर्म की जो प्रकृतियां हैं, बंध फल उदय आदि जो चल रहा है, ये आखिर में जीव पुद्गल के साथ ही तो काम चल रहा है। द्रव्य से बाहर कौन सी कर्म की प्रकृति उदय में आ रही है? द्रव्य के अभाव में, द्रव्य के अभाव में कौन सी कर्म की प्रकृति बंध को प्राप्त होती है? कौन की प्रकृति कर्म से छूटती है? बिना द्रव्य के कोई कर्म होता है क्या? बिना द्रव्य के कोई संज्ञा है क्या जगत में? बिना द्रव्य के कोई संज्ञा है क्या जगत में? बिना द्रव्य के सर्वनाम है जगत में? बिना द्रव्य के न संज्ञा है न सर्वनाम है। बिना द्रव्य के क्या कारक होते क्या? इसलिए कर्णानुयोग भी किसी पर आधारित है, उसका नाम द्रव्यानुयोग। और द्रव्यानुयोग किसी पर आधारित है, द्रव्यानुयोग सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित है। जिस व्यक्ति ने, विपिन सागर महाराज जी, जिस व्यक्ति ने द्रव्यानुयोग की हंसी उड़ाई, उसने चारों नुयोग का नाश कर दिया। जिस जीव ने द्रव्यानुयोग को अभाव करके देखा, उस अज्ञानी ने चारों अनुयोग का अभाव कर दिया। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? महात्मा लव, बेटा खड़े हो जाओ। ऐसा विद्वान बनाना है कि विद्वान हिंदी बोल रहे, उसको पहले तुम श्लोक सुना दो। बहुत बढ़िया, एक साथ बोलिए सब मिलके। बेटा लव, जो जीव द्रव्यानुयोग का निषेध कर रहा है, उस बेचारे जीव को रतनकांड श्रावकाचार का भी ज्ञान नहीं है, तत्व सूत्र के सूत्र का ज्ञान नहीं है। बेटा 7 तत्व का सूत्र कौन सुनाएगा? पीयूष भाई विदिशा, 7 तत्व का सूत्र सुनाइए। समय नहीं है, जोर से बोलिए। हाँ हार्दिक बाबू, आप भी सुनाइए। वो खड़ा हुआ है, तुम बैठे क्यों? थोड़ा शांति से। महात्मा जी आप भी सुनाइए। पीछे आसी शुद्ध हो जाएगा तो फिर नहीं पूछूंगा। फिर से बोलिए। यतन सागर जी, अरिजीत सागर जी सुध सुनाइए। आप लोग सूत्र गलत सुना रहे हो, जीव अजीब बोल रहे हो। आपको संधि करना चाहिए उसमें। चक्रे सुनाओ सूत्र। ये शुद्ध सूत्र सुना रहे हैं, ठीक है? आपको जीवा जीव बोलना है। बैठ जाओ। अब देखना लव, ये द्रव्यानुयोग की परिभाषा है। जीवा जीव सत्य पुण्य पुण्य बंध मोक्षोचा, जिसमें जीवा जीवा द्रव्य, पुण्य पुण्य पुण्य, पुण्य अपुण्य, पुण्य पाप, बंध मोक्ष की जिसमें व्याख्या होती है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। तो जब जीवा जीव, जीवा जीव में कितने तत्व आ गए? निश्चय बालक तू भी खड़ा हो जा।
तू भी पंडित है पश्चिम बंगाल का, और इतना ज्ञानी बनना है कि ये जो वर्तमान में लोग बिना पढ़े लिखे होकर के हमारे द्रव्यान्य ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, कुंद कुंद जैसे आचारों पर, उन्हें बेटा तुमको समझाना है। उन्हें यही पता नहीं है कि तत्व कितने हैं। सुनाओ गाथा, द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 1। घबराओ नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया। एक कमल काला, ये ना सोचें कि ये दीपक पाटिल ने अपने बच्चों को ऐसे ही महाराज बात छोड़ दिया है। बोले काला जी पंडित बन रहा हूं मैं, ऐसा बोल दो बेटा। तो सुन, एक गाथा क्या बोल रही है? जीवम अजीवम द्रव्यम, जीव अजीव दो द्रव्य हैं। अब जगत में जितने भी द्रव्य हैं, इन दो के बाहर कोई भी द्रव्य नहीं है। निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक जो जीव है, सारे जीव आ गए किसमें? जीवम में। और पुद्गल अस्तिका से लेकर के काल द्रव्य तक पांचों द्रव्य आ गए किसमें? अजीब में। अब आपसे प्रश्न है, कोई पुराण लिखा जाएगा तो किसके बल पर लिखा जाएगा? कोई चरणान्योग लिखा जाएगा तो किसके बल पर लिखा जाएगा? प्रतिमानुग लिखा जाएगा, किसके बल पर लिखा जाएगा? द्रव्यानुग लिखा जाएगा, किसके बल पर लिखा जाएगा? इसलिए चारों अनुयोग तभी संभव होंगे जब आपको जीवाजीव का विश्वास होगा, जीवाजीव को स्वीकार करोगे, तब भी आप मित्र किसी भी ग्रंथ को लिख पाएंगे। मिथ्यात का भी कथन होगा तो जीवाजीव पर होगा। ओहो सुब्रत सागर जी, मुझे नहीं मालूम अभी तुम्हारा राहुल कोई संपूर्णानंद जी हैं, कोई पूर्णानंदी स्वामी है, वो प्रतिदिन समाचार भेजे। आज उन्होंने इसके पास समाचार भेजा है कि महाराज जी इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता पूरे देश को है, पूरे विश्व को है। आप सोचिए, एक विद्वान व्यक्ति और यूं कह रहा है कि इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता पूरे विश्व को है। बोले मिथ्या माया का विनाश तभी संभव है इस व्याख्यान के बिना। अब आश्चर्य को बेटा निश्चय, एक विद्वान यूं विचार कर रहा है कि जो पंचास्तिकाएं सन्मत सम्मानित सूत्रम ये ग्रंथ चल रहे हैं, इनकी आवश्यकता पूरे विश्व के लिए है। पर एक ऐसा जीव हो जो यूं कहता हो द्रव्यानुयोग अध्यात्म की मात्र व्याख्या कोई कुछ नहीं कर सकती। मित्र, जब भी मोक्ष मिलेगा, अंतिम विद्या अध्यात्म ही तुमको मोक्ष दिला पाएगी। अध्यात्म विद्या में प्रवेश किए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। कल हमने आपसे कहा था एक झलक बेटा, प्रथम जैसे निश्चय पढ़ रहे तुम भी कल से पढ़ने आने लगो। जब तक यहाँ पर है भले एक श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। मुझे पूरे देश के बच्चे ज्ञानी बनाना है। भविष्य में अज्ञानियों को आप भी तो संभाल पाओगे। अरे भाई, पंडित शिखर चंद जी भिंड सोनागिर में एक छत पर बैठे हुए थे, उसके नीचे मैं भी था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, लला ऊपर आ जा। मैंने कहा, इतना बड़ा पंडित बेटा, विश्व विख्यात विद्वान था पंडित शिखर चंद जी भिंड, प्रतिष्ठाचार्य, बुजुर्ग लोग सब जानते हैं। पूरे देश में कोई ऐसा है स्थान नहीं है जहाँ उन्होंने प्रतिष्ठा न कराई हो। उन्होंने मेरे से कहा कुछ, बोले लला ऊपर आओ। मैं नहीं जानता था कि मुझे जानते भी होंगे, मैं छोटा बच्चा। बोले बेटा तू मेरे पास आओ, मैं तुझे पढ़ाता। मैंने सोचा इतना बड़ा विद्वान कह रहा मैं पढ़ाता हूं, पर कुछ दिन मेरे मन में भाव आया मैं प्रतिष्ठाचार्य बनूं। लेकिन फिर मैंने सोचा
प्रतिष्ठाचार नहीं बनना, जैनाचार बनना है। तो प्रतिष्ठाचार बने क्या होता है? पर एक विद्वान की दृष्टि थी। ये धर्मचंद शास्त्री जो बैठे हुए हैं ना, जब उन्होंने एक प्रतिष्ठा, स्वयं की प्रतिष्ठा कराई पंडित जी ने, तब पंडित जी निमास में मेले में आपका प्रवचन हमने सुना है। चक्रेश, ये धर्मचंद शास्त्री त्योरी, इनका प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग बैठते थे। और जहां भी कहीं विसंवाद का क्षेत्र होता था, वहां इनको ही भेजा जाता था। क्योंकि ये पंडित मीठ बोले हैं, मीठा बोलते हैं। जब निश्चय व्यवहार का विसंवाद हुआ तो ज्ञानमती माता जी ने हसनापुर से भिंड में इनको ही भेजा। बोले आप जाइए। अब आज आपको वृद्ध दिख रहे तो लोग समझते हैं बूढ़े आदमी कुछ जानते नहीं होंगे। जब विसंवाद हुआ तो इनको भेजा ज्ञानमती माता जी ने। पंडित जी याद है आपको? इनके प्रवचन सुनने के लिए परेड मंदिर में भीड़ लगती थी। व्यवहार पक्ष से ये बोलते थे, निश्चय पक्ष से और विद्वान बोलते थे। तो प्रश्न ये है, बेटा ये बूढ़े हो चले, भविष्य में मैंने ये क्यों कहा शिखरचंद जी ने, जब मैं बालक था तो उन्होंने मेरे से कहा बेटा तुझे आगे धर्म चलाना है। तो मैं भी तो आप लोगों से कह रहा हूँ भाई, भविष्य में विद्वान चाहिए, ज्ञानी मुनि चाहिए। प्रथम अवसर है बेटा, कल से 6 बजे पढ़ने आने लगो सुबह। निश्चय आते ना, निश्चय इसको उठा के लाना। अध्ययन ज्ञान जो है ना, कभी अशुभ नहीं होता, पर ज्ञान के साथ सम्यक जुड़ा होना चाहिए। सिद्धांत के राग में अध्यात्म का नाश नहीं करूंगा, और अध्यात्म के राग में सिद्धांत का नाश नहीं करूंगा। निश्चय के राग में व्यवहार नहीं खो दूंगा, व्यवहार के राग में निश्चय नहीं खो दूंगा। दोनों ही निश्चय तीर्थ का रक्षक है,